मेरा नाम है डॉक्टर अमी दक्षिणी और मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और मेरी 2 क्लिनिक्स है कॉल्ड थिंक स्किन क्लिनिक इन बैंगलोर, वन इन कसवनहल्ली एंड वन इन शांतिनगर। सो व्हाट इज कोलेजन और क्या सबको कोलेजन लेना चाहिए? इज कोलेजन हेल्दी? कोलेजन किस चीज़ों से आता है हमारे सिस्टम में? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कोलेजन के बारे में और इतने सारे आंसर्स अवेलेबल हैं ऑन सोशल मीडिया कि कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोलेजन इज नथिंग बट अ प्रोटीन और ये प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारे स्किन, हेयर और नेल्स के लिए। अब ये प्रोटीन नॉर्मली प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में जैसे हम चीज़ें खाते हैं, but with age, environmental pollution as well as our lifestyle choices like smoking, alcohol, ये कोलेजन जल्दी डिग्रेड हो जाता है और इसके लिए हमें कोलेजन सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर सप्लीमेंट्स आपको नहीं लेने हैं, ये सिंपल डाइट अगर आप फॉलो करें तो आप कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सकते हैं आपके बॉडी में। तो लेट्स डिवाइड इट, नॉन वेजिटेरियन डाइट और वेजिटेरियन डाइट। नॉन वेजिटेरियन डाइट के लिए बहुत सिंपल है क्योंकि नॉन वेज फूड एनिमल प्रोटीन्स में कोलेजन नॉर्मली प्रेजेंट है जो इंक्रीज करता है हमारे बॉडी सिस्टम में। सो यहाँ पे बोन ब्रॉथ इज द इजीएस्ट टू ईट। इसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे बॉडी में जाके मिल के कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं इन एट अ वेरी हाई लेवल। नेक्स्ट इज मछली, फिश, जैसे कि जो चर्बी वाली फिशेस होती है जैसे सामन है, उसमें कोलेजन प्रोडक्शन फास्टर होता है बिकॉज उसके अमाइनो एसिड्स आर वेरी स्पेसिफिक टू डेवलपिंग दैट प्रोटीन। नेक्स्ट ऑफ कोर्स चिकन, टर्की एंड डोंट फॉरगेट एग्स। ये सब चीज़ें अगर हम मॉडरेशन में खाएं तो कोलेजन प्रोडक्शन नॉर्मली हमारे बॉडी में स्टिमुलेट होता है। अब वेजिटेरियन डाइट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि डायरेक्ट कोलेजन हमें प्लांट से नहीं मिलता, पर अगर हम ये चीज़ें ज़रूर अच्छे से खाएं तो कोलेजन प्रोडक्शन को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। प्लस ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उसकी वजह से हम कोलेजन जो डिग्रेड होता है सनलाइट की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, उसे हम कम कर सकते हैं। तो वेजिटेरियन डाइट में हम क्या ऐड कर सकते हैं? फर्स्ट इज बेरीज, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज है, रास्पबेरीज है, ब्लूबेरीज है, ब्लैकबेरीज है। बेरीज में जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो सबसे ज्यादा होते हैं जो कोलेजन डिग्रेडेशन या कोलेजन ब्रेकेज को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारे सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लाइम है, ऑरेंजेस है, इन सब में हाई डोज ऑफ विटामिन सी रहता है। आंवला है, उसमें भी बहुत हाई विटामिन सी है। विटामिन सी ओरली जब हम लेते हैं इट इज़ अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट। जो फ्री रेडिकल्स है जो हमारे कोलेजन को डिग्रेड या ब्रेक करते हैं उसे वो कम करते हैं। सो सिट्रस फ्रूट्स once a day is very important। इसके बाद है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक है, मेथी है। ये जब बॉडी में अब्जॉर्ब होता है अगेन दे हेल्प इम्प्रूव कोलेजन प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज हमारे नट्स एंड सीड्स जैसे कि पीनट्स है, ग्राउंडनट है, वॉलनट, आमंड्स, कैशू नट्स। ये सब दे आर वेरी हाई इन मेटल्स लाइक जिंक, कॉपर। ये मेटल्स बहुत ज़रूरी है कोलेजन प्रोडक्शन के लिए। तो जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है वो रिएक्शन को ये स्टिमुलेट करता है तो कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज टमाटर। पर याद रखें टमाटर जब हम कुक करते हैं जैसे बॉईल करें या फ्राई करें या आपको जो ठीक लगे तो ही इससे जो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है लाइकोपीन ये रिलीज होता है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टिमुलेटिंग कोलेजन प्रोडक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑल आर हाई प्रोटीन डाइट जैसे कि दाल है, पल्सेस हैं। इससे भी हम अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बॉडी में जो कोलेजन को स्टिमुलेट करता है। पर एक चीज़ याद रखें कि जब हमें कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज करना है और इसका ब्रेकेज कम करना है 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वन इज हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें खाने में हम सब चीज़ों को इन्वॉल्व करें। सेकंड इज प्रोटेक्शन फ्रॉम सन, सनस्क्रीन यूजेज घर पे भी और बाहर। एंड थर्ड इज एडिक्वेट स्लीप। यस, सोना बहुत ज़रूरी है टू स्टे यंग फॉरएवर।